रबीउल अव्वल शरीफ का ये मुबारक महीना जो हम पर इस वक्त साया फिगन है, इसमें अल्लाह तआला ने इस महीने की 12 तारीख को तमाम नबियों के सरदार महबूब परवरदिगार, गमगुसारों के गमगुसार और तमाम नबियों के सरदार को मबऊस फरमाया। और इस दुनिया में जहाँ दुनिया के तमाम खित्तों में तकरीबन कुफ्र और शिर्क का बोलबाला हो गया था, चंद लोग ही तौहीद परस्त बाकी रह गए थे। बाद रिवायतों में आता है कि यूं तो अल्लाह तआला ने रूए ज़मीन को एकदम से ईमान वालों से कभी खाली नहीं फरमाया, कुछ ना कुछ ईमान वाले हमेशा मौजूद रहे। यह आप अपने जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन को ईमान वालों से बिल्कुल कभी खाली नहीं फरमाया, कुछ ना कुछ ईमान वालों की तादाद हमेशा हर दौर में मौजूद रही। जिस दिन पूरी दुनिया पूरी ज़मीन ईमान वालों से खाली हो जाएगी, उस दिन क़यामत का दिन होगा। जहां तक मेरे इल्म में बात है, मैंने जो किताबें पढ़ी है, कम से कम जो तादाद ईमान वालों की रूए ज़मीन पर रही जिस दौर में, सबसे कम तो कम से कम 7 लोगों की तादाद थी। कम से कम 7 लोग ईमान वाले मौजूद थे। ऐसा भी दौर गुजरा है। आज अल्लाह तआला का फजल एहसान है कि अल्लाह तआला ने करीब करीब दुनिया के हर मुल्क में ईमान वालों को पहुंचा दिया है। और एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब हो जाएगा। तो बहरकैफ अर्ज यह कर रहा था कि इस मुबारक महीने में, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में मीलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की महफिल मुनक्किद करना, ये कोई आज के मुसलमानों की देन नहीं है या कोई रस्म व रिवाज नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तआला की सुन्नत इलाहिया है। और अंबिया अलैहिस्सलाम के तज़किरे, उनके मिलाद का जिक्र यानी कि उनकी पैदाइश का जिक्र अल्लाह तआला ने कुरान में भी फरमाया है। मिलाद के मानी क्या होते हैं? फरमाते हैं कि मिलाद मौलूद और विलादत का एक ही मफहूम है। मौलूद और विलादत, जैसे कि मीलादुन नबी, मौलूदुन नबी, नबी के पैदाइश का दिन मिलाद मनाना यानी नबी के पैदाइश की खुशी मनाना और उनके हालात बयान करना। अब वो हालात में कि वो वक्त कैसा था, दौर कैसा था जिस वक्त में नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, या किस नबी की क्या जब विलादत हुई, तो अल्लाह ने कुरान पाक में कई एक नबियों के साथ न कि सिर्फ उनके पैदाइश का जिक्र फरमाया, बल्कि उनके हालात जिंदगी को भी बयान फरमाया। कई अंबिया अलैहिस्सलाम के फरमाते हैं कि ये विलादत और मिलाद का, मौलूद का मफहूम एक ही है, यानी किसी के पैदा होने का जिक्र करना, किसी के पैदा होने का जिक्र करना, यानी कि मौलूद शरीफ मनाना, मिलादुन नबी मनाना, या किसी और आम आदमी मुसलमान के मिलाद का दिन मनाना, जिसके आजकल लोग जो है तो अपने अपने हिसाब से जो है तो बर्थडे कहते हैं, कोई जन्मदिन कहते हैं, कोई यौम पैदाइश कहते हैं, और अपने अपने तरीके से लोग मनाते हैं। उसमें बहुत सारे तरीके ऐसे भी हैं जो कुफ्र और शिर्क के तरीकों से मिलने की वजह से वो कुफ्र और शिर्क है, और बहुत से तरीके ऐसे जिसमें लोग अशराफ करते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, शोर मचाते हैं, तालियां बजाते हैं, केक काटते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं। वो भी एक किस्म का जो है तो किसी के मिलाद का दिन होता है, यानी जन्मदिन होता है। और बर्थडे मनाते हैं लोग, बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, उसमें वो तूफान बदतमीजी कि अल्लाह की पनाह, अगर काश पूरी दुनिया के इंसान, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ये सारी दुनिया के हर कौम के लिए नबी बनाकर भेजे गए, तमाम आलम के लिए नबी और रहमत बना करके भेजे गए। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद कैसे मनाना चाहिए और कैसे मनाया जाता है, इसी से अगर पूरी दुनिया के इंसान सबक ले लें
तो ये तालियां बजाना छोड़ दें, मोमबत्तियां बुझाना छोड़ दें, और ये शराब नोशी करना छोड़ दें, शोर मचाना छोड़ दें, और नाच और गाने छोड़ दें, बल्कि इससे सबक हासिल करें मुसलमानों से कि मुसलमान जैसे अपने नबी का जन्मदिन मनाते हैं, यौम विलादत मनाते हैं, ऐसे यौम विलादत मनाना चाहिए। तो फरमाते हैं कि इसके मानी है कि किसी के पैदा होने का जिक्र करना, किसी की पैदाइश का तस्करा करना और किसी की विलादत की इत्तला खबर देने के साथ साथ उसकी जिंदगी के हालात को भी बयान करना, उसकी जिंदगी के हालात को बयान करना कि उसने किस तरह से ये पैदा होने वाला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि वाकई ये काबिल जिक्र है, ये काबिल जिक्र है, इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं, इसलिए इसका जो है तो मिलाद मना रहे हैं। जैसा कि कुरान मजीद में खुदावंद ताला ने अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करते हुए साथ साथ उनकी जिंदगियों के हालात को भी बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने कई एक अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में फरमाया, उनके पैदाइश का जिक्र फरमाया, उनका यौम विलाद का जिक्र फरमाया और लोगों को याद दिलाया कि याद करो वो दिन जब हालात इस तरह से और उसमें मेरा फला नबी जो है तो पैदा हुआ, मैंने उस कौम की तरफ अपने नबी को भेजा। अल्लाह ताला ने कुरान में मिलाद फरमाया है और एक नहीं कई अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है, और न कि सिर्फ उनके विलादत के दिन और हालात बयान फरमाए बल्कि उनकी जिंदगी के हालात भी बयान फरमाया है। जो पैदा हुए क्या हालात थे, फिर उनकी कौम ने उनके साथ क्या किया, और जब वो पैदा हुए तो उस वक्त में क्या हुआ। आप जिनके बार ये 10 दिन में 12 दिन में ये इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा रोज समात फरमाएंगे। अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने कई एक अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करते हुए साथ साथ उनकी जिंदगियों के हालात को भी पूरी तफसील से बयान फरमाया है। मसलन अल्लाह तआला ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान में फरमाया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के विलादत का जिक्र कुरान में फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, वह सलामुन अलैहि यौमा वुलिद। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि वह सलामुन अलैहि यौमा वुलिद, फरमाया कि जिस दिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यह कुरान है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जिस दिन हजरत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आप क्या फरमाया आगे, उस दिन पर सलाम हो, उस दिन पर सलाम हो। अल्लाह सलाम भेज रहा है। तमाम दिन अल्लाह के हैं, तमाम अय्याम, तमाम शब, तमाम सुबह, तमाम शाम, तमाम दिन, तमाम रात सब अल्लाह के हैं, मगर उस दिन को खास करके किस दिन, जिस दिन अल्लाह का एक नबी हजरत यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में पैदा हुआ, अल्लाह ताला उस दिन की याद फरमा करके उसका हवाला दे करके फरमा रहा है कि उस दिन पर सलामती हो, उस दिन पर सलाम हो जिस दिन मेरा नबी यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। तो आज हम अगर सलाम भेजते हैं अपने नबी अलैहिस्सलाम पर, खासकर उस दिन, तो किसी को क्यों तकलीफ होती है? तकलीफ होने की वजह है, आप आगे समाप्त पाएंगे, तकलीफ होने की वजह है। मैंने बहुत पहले किसी दर्स में किसी मौके पर कहा था, किसी मजलिस में, यहां पे, कि जिसके अंदर जो होता है, जिस बर्तन में जो होता है वही छलकता है। जिसके दिल में निफाक है वो जब भी मौका पड़ेगा तो निफाक उसका जाहिर हो जाएगा, जबान पर आ जाएगा, उसके अमल और किरदार से जाहिर हो जाएगा। इसलिए दिल में इश्क नबी का होना बेइंतहा जरूरी है, तब जाके अकीदा समझ में आएगा और अकीदा महफूज रहेगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, हजरत यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाते हुए कि उस दिन पर सलाम हो जिस दिन मेरा नबी यहया पैदा हुआ, या उनकी विलादत पर सलाम। और यह भी फरमाया मफहूम में, तफसीर में यह भी लिखा जाता है कि उस दिन पर सलाम या उनकी विलादत पर सलाम। इसी तरीके से और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का जिक्र फरमाते हुए अल्लाह फरमाता है, वस्सलामु अलैया यौमा वुलिद। अब यहां फरमा रहा है अल्लाह तआला कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन पर सलामती, यानी जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन में कौन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ, अल्लाह का नबी पैदा हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में, अल्लाह उस पर जिक्र फरमा रहा है कि उस दिन पर सलामती, उसके लिए उस पर भी सलाम। फरमाते हैं कि इनके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की विलादत पाक का जिक्र खैर और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ के बयान के साथ साथ आपकी आमद की इत्तला भी अल्लाह ताला ने फरमाई कुरान में।
और तशरीफ आवरी की खबर और जलवा फरमाई के ऐलान के साथ साथ आपकी मुकद्दस जिंदगी के हर पहलू पर शरह बसत से रोशनी डाली गई है। यानी बड़े तफसील से साथ, बड़े बसातत के साथ अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया और हालात जिंदगी भी बयान फरमाए। तो यही तो मिलाद की महफिल में यही तो होता है। अंबिया अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र, उनके बचपने का जिक्र, उनके जवानी का जिक्र, उनके ऐलान नबूवत का जिक्र, उनके हालात जिंदगी का जिक्र, फिर उन पर क्या क्या जो है तो लोगों ने किस तरीके से उनके साथ पेश आए उसका जिक्र। मिलाद के महफिलों में यही तो होता है ना। फरमाते हैं कहीं आपके अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं आपके खुल्क़े अजीम का जिक्र फरमाया, इन्नका लअला खुल्क़िल अजीम, कि बेशक आपका खुल्क तो बड़ी अजमत वाला है, आप जैसा अखलाक वाला खुल्कमंद कोई है नहीं। ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, ये बयान फरमा रहा है। कहीं पर आपके खुल्क़े अजीम का तज़किरा है और कहीं पर आपके लुत्फ़ो करम का जिक्र है कि आप बड़े करम फरमाने वाले थे। आज तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई कर्म नहीं कर सकता, फिर अल्लाह के नाम पर मांगते क्यों हैं? अल्लाह ही से मांगना, उसके नाम पर किसी और से क्यों मांगते हैं? अल्लाह ही से मांगो। जब उसके सिवा कोई मेहरबानी करने वाला नहीं है, कोई करम करने वाला नहीं है, कोई भलाई करने वाला नहीं है, कोई एहसान करने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट खुदा से ही मांगना चाहिए हमा वक्त। कभी उसके नाम पर किसी और से नहीं मांगना चाहिए। मगर इस्लाम ये पाबंदी नहीं लगी। इस्लाम में तो कुरान में खुद अल्लाह फरमा रहा है ना कि बेशक एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की मदद करो, ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा है। वतआमनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, अच्छे कामों में, नेकी और भलाई के, तक़वे और परहेजगारी के काम में एक दूसरे की मदद करो, ये अल्लाह फरमा रहा है। और फरमाते हैं कि कहीं आपके हुस्न जमाल की तस्वीर कुरान में बयान की गई है कि आपका जमाल कैसा था, आपका हुस्न कैसा था, आपका चेहरा कैसा था, आपकी जुल्फें कैसी थी, आपके अबरू कैसे थे। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वह दुहा वल लैल, वो रोशन और मुनव्वर चेहरा और वो जो है तो रात की स्याही जैसी आपकी जुल्फें। तर्जुमा पढ़ो आप कुरान, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। आप कंजुल ईमान कभी पढ़ करके देखें तर्जुमा कुरान। और कहीं आपके खुतबात की तफसीर, कहीं आपके खुतबात, कुरान तो खुद अल्लाह का खुतबा है, अल्लाह की आयतें हैं, उसकी निशानियां हैं। तो मेरे पीर मुर्शिद हजरत नजवी मियां अलैहि रहमत रिजवान सैयद हसनैन मियां नजवी महरैरवी फरमाते हैं अपने कलाम में कि यूं तो कुरान है हिदायत की किताब, यूं तो कुरान है हिदायत की किताब, पर किसी का तस्करा मकसूद है। मगर है तो हिदायत की किताब, मगर उसमें किसी का तस्करा करना भी मकसद है। इस किताब के नाजिल करने में अल्लाह ताला ने किसी का तो अल्लाह ने बार बार ये तस्करा फरमाया। और जो है तो आप अलैहिस्सलाम के खुतबात की भी तफसीर उसमें कि मेरा नबी इस तरीके से वाज और नसीहत की बात करता है, दावत देता है, खिताब फरमाता है। और फरमाया किसी जगह पर मिंबर पाक पर आपकी जलवा फरमाई का बयान फरमाया। और जब मेरा महबूब मिंबर पर तशरीफ फरमा होता है, जब मिंबर पर जलवा अफरोज होता है तो क्या कैफियत होती है, इसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। और किसी मकाम पर मैदान जिहाद में आपकी सिपह सालारी का जिक्र फरमाया कि जब जिहाद के मैदान में होता था मेरा महबूब, तो उस वक्त में आप अपनी जिम्मेदारी सिपह सालारी को कैसे निभाते थे और कैसे हिकमत और जो है तो पूरी ताकत और तवानाई के साथ उसमें आप जो है तो अपने मुजाहिदीन के साथ, साहबे किराम के साथ कैसे पेश आते थे। आज जैसा नहीं कि कहीं दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, तो अक्सर दंगे फसाद में गरीब लोग मारे जाते हैं। बड़े बड़े लीडर और अमीर लोग तो उनका पता है, वो सब अपने घर में सेफ रहते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी लगी रहती है, गार्ड लगे रहते हैं।
और गरीबों को लड़ा देते हैं, गरीब मारे जाते हैं। ना, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम सरदार हो तो सरदारी का हक अदा करो, जब तुम कौम के लीडर हो, रहबर हो, कायद हो तो क़यादत करो। सिर्फ जुलूस में क़यादत कर देना और एहतजाज में क़यादत कर देना यह काफी नहीं है, बल्कि उनके नागहानी हालात में भी क़यादत करो और उनको तसल्ली दो कि घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। और हम सब मिल के इस मुसीबत और इस जो है तो नागहानी हालात का हम मुकाबला करेंगे। ऐसा लोगों को हौसला देना चाहिए, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। आप अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस खुद मैदान जिहाद में उतरते तलवार लेकर, और साहब इकराम का हौसला बुलंद करते, चलाओ तीर। कभी फरमाते हैं साथ चला तीर, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, इस तरह से कहते हैं। और जब कुफार मुश्किन कभी आपके शान में कोई नाज़ेबा कलमात कहते तो कहते है तुम में से कोई, अपने साहब इकराम में से कहते तुम में से है कोई जो इसका जवाब दे। तो साहब इकराम अशार पढ़ते उनके बुतों के मजम्मत में और उनकी मजम्मत में, और नबी की शान बयान करते, नबी की शान बयान करते। साहब इकराम ऐसे आसार पढ़ते, उनको सुनाते जोर जोर। तो आका अलैहिस्सलाम इस तरह से जो है तो बनफ्से नफीस रहते। इसका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि याद करो वो दिन जब मेरा महबूब वहां पर इस तरीके से रोकर दुआ करता था, तो मैंने उनकी मदद की फरिश्तों के जरिए से और भेज दिए मैदान बद में फरिश्तों को। सारा जिक्र आप सुनते पढ़ते रहते हैं, नहीं तो पढ़ा करें। और इस तरह से फरमाया कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से आपकी रिसालत पर ईमान लाने का अहद लिया। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि तमाम नबियों से यह अहद अल्लाह ने लिया, अहद मीसाक जो कहते हैं। तमाम नबी अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों को जमा फरमाया और उस तरीके से अल्लाह ताला ने उनसे जो है तो अहद लिया। और कुरान में फरमा दिया वबश्शिरन बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। फरमाया इस तरीके से कि कह कर रूहुल्लाह से उसकी आमद की खुशखबरी दिलाई जा रही है कि ऐ ईसा तू ऐलान कर लोगों से, तू लोगों को खुशखबरी सुना दे, बशारत दे दे, मुबश्शिरन बशारत दे दे कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है, याती मिन बादी, यानी मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका इस्मुहु अहमद, जिसका नाम अहमद होगा। नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला बयान करवा रहा है, बयान करो मेरे महबूब के बारे में कि वो ऐसा होगा जो रूए जमीन को ईमान से और रहमत से भर देगा। मेरे बाद वो आने वाला है, कह करके रूहुल्लाह से अल्लाह तआला ने यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आपकी आमद की खुशखबरी दिलाई कि लोगों को सुना दो कि अब आने वाला है एक नबी, मेरे बाद अब वही आने वाला है। आपसे पहले किसी और नबी को यह हुक्म नहीं दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बदाते खुद यह हुक्म फरमाया कि ईसा तू ऐलान कर कि मेरे बाद अब वो आने वाला है जो अल्लाह का महबूब होगा। और कभी रब्बना वबास फीहिम रसूला, कहीं पर अल्लाह ने कुरान में यह फरमाया कि रब्बना वबास फीहिम रसूला, यानी इस अल्फाज में हजरत खलील अलैहिस्सलाम से उन्हें मबऊस करने की दुआ कराई जा रही है। क्या है मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुम ये दुआ करो, तुम ये दुआ करो। हालांकि अल्लाह तआला का तो वादा ही था कि मेरे महबूब को मैं भेजूंगा, और तमाम नबियों को हुक्म दे दिया, वही अहद मीसाक लिया तमाम नबियों से कि वादा करो कि जब तुम्हारी बहुत तारीफ होती रहेगी, लोग तुम्हारा कलमा पढ़ते रहेंगे, तुम बड़े उरूज पर रहोगे, वक्त के सबसे अच्छे इंसान तुम रहोगे, उस वक्त में अगर मेरा महबूब आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? उस वक्त में आ जाए क्या करोगे? तुम अपनी शान बयान करोगे कि मेरे महबूब की शान बयान करोगे? तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों ने एक ज़बान होकर कहा कि नहीं, तेरे महबूब की शान बयान करेंगे। और अल्लाह ने फरमाया कि और उनकी न कि सिर्फ उनकी शान बयान करना, उनका अदब एहतराम करना, ताज़ीम करना, बल्कि फरमाया कि उनकी मदद भी करना। यंतुनसुरुल्लाह, अल्लाह कुरान फरमाते कि और उनकी मदद करना। अब यहां ये बात भी समझते जाएं कि आका अलैहिस्सलाम तमाम नबियों के सरदार खुद ही हैं, सबसे बड़े नबी हैं, अल्लाह के महबूब और हबीब हैं। तो बड़े आप हैं तो बड़े का छोटा कैसे मदद करेगा? छोटे की मदद बड़ा करता है। अब आप तो खुद ही सबसे बड़े हैं, सबके सरदार हैं। अल्लाह कुरान फरमा रहा है कि ना कि सिर्फ उनकी तारीफ और ताज़ीम करना, एहतराम करना, बल्कि उनकी मदद भी करना। तो अल्लाह तो कुरान में फरमाया कि उनकी मदद करना।
आज अगर किसी साहिब मदार के पास जाकर दुआ करो तो कहते हैं कि लोग कि हाथ उठा के वहां क्या मांगते थे, कोई कहते वहां मांगते नहीं थे बल्कि दुआ करते थे, इरसाल सवाब करते थे, दुआए खैर करते थे। तो कहते हो जब उनको तुम वली मानते हो, अल्लाह का पहुंचा हुआ बरगुज़ीदा बंदा मानते हो, तो उनके लिए क्या दुआ करते हो? तो खुद ही पहुंचे हुए हैं, वो तो खुद ही अल्लाह वाले हैं, तुम उनके लिए क्या दुआ करते हो? तो अब यह अल्लाह पर तआला कुरान में फरमा रहा है कि मेरे महबूब की तुम मदद करना। तो यहां मदद करने से क्या मुराद है? यहां मदद करने से जो मुराद वहां पर है कि वो गुनहगार नहीं है, वो नेकोकार हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, साहिब कब्र है, साहिब मदार जो हैं, मगर हम उनकी मग़फ़िरत की ही नहीं बल्कि उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कर रहे हैं कि और बुलंद कर दे, इनको और बुलंद फरमा। ये पहुंचे हुए तो हैं तेरी बारगाह के, मकबूल तो हैं, अल्लाह इनको और कुर्ब इलाही अता हो जाए। इसलिए नेकोकारों की भी मदद इस तरह से की जाती है। और हदीस पाक में भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और तुम बंदगी और ताअत करके मेरी मदद करो। एक तवील रिवायत है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 70,000 मेरे उम्मत में से ऐसे लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। फिर फरमाया कि और हर 1000 के साथ 70,000 होंगे। साहबा किराम ने देखा कि अरे ये वो बड़ी रहमत जोश पर है, आज बहुत आप खुले दिल से बयान फरमा रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं। तो एक साहब रसूल खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूल अलैहि सलाम मुझको भी उसी में कर दीजिए। ये सहाबी का अकीदा है। वहाबी कहता है कि नबी को कोई अख्तियार नहीं है, किताबों में लिखा कि जिसका नाम अली या मोहम्मद है उसको कोई अख्तियार नहीं है, वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं है। और ये सहाबी का अकीदा क्या है कि सहाबी कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मुझको भी उन्हीं में कर दीजिए जो 70,000 बगैर हिसाब के बख्शे जाने वाले हैं, मुझको भी उन्हीं में। यानी सहाबी का अकीदा यह है कि नबी जिसको चाहे जन्नती कर दें और जिसको चाहे रहने दें, अगर नबी कह देंगे तो मैं उनमें हो जाऊंगा। यह अकीदा सहाबा है, खूब खुले दिल से इसको आप दिल में बिठा लें। ये हम सहाबी के अकीदे पर रहें कि आज के भटके हुए लोगों के अकीदे पर रहें। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि ठीक है, ऐसा ही हो जाए, ऐसा ही होगा। अब दूसरे साहब कह रहे हैं अरे आज रहमत बहुत जोश पर है, तो एक साहबी और खड़े हो गए उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मुझको भी उसी में कर दीजिए। तो फरमाया अल्लाह करे तू भी उसी में हो जाए, लेकिन तुझ पर वो सबकत ले गया, यानी जिसने पहले कहा वो कामयाब हो गया, उसके लिए तो मैंने वादा कर दिया। अब मजीद फरमाया कि ठीक है, तुम ताअत और बंदगी करके अल्लाह की मेरी मदद करो कि मैं तुम सबको जन्नत में लेके जाऊं। वहां पर यह जुमला फरमाया जिसके लिए मैंने ये रिवायत मुख्तसर बयान की, हालांकि ये तवील रिवायत है। तो अर्ज यह कर रहा था कि अल्लाह ताला ने खुद भी बयान फरमाया और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम का भी जिक्र फरमाया, उनकी पैदाइश का जिक्र फरमाया, उनका मिलाद मनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुबश्शिरन, आए ईसा तू बशारत दे लोगों को कि मेरे बाद एक ऐसा नबी पैदा होने वाला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से भी तकरीर करवाई और यह कहलवाया कि ऐसा नबी आने वाला है, मबूस होने वाला है, कि ये दुआ कराई जा रही है। और कभी अल्लाह ताला कुरान पाक में दूसरे जगह पर फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये फरमाकर खुद आपकी तशरीफ आवरी का आम ऐलान फरमा रहा है। और यही है मिलाद, इसी को कहते हैं मिलाद, कि और तुम्हारी तरफ तहकीक कि तुम्हारी तरफ आया अल्लाह की तरफ से एक नूर, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आया एक नूर। अब अल्लाह तो खुद कह रहा है कि नूर आया, और जब हम नात पढ़ते हैं नूर वाला आया है तो लोगों को चिढ़ पैदा होती है कि नूर वाला आया है कौन, वो तो हमारी तरह बशर थे। इंशाअल्लाह ताला कल आप यहां पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात समात पाएंगे। ऐसे अलग अलग दिन, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के, इस तरीके से अलग अलग दिन में चंद अंबिया अलैहिस्सलाम के जैसा मौका रहेगा मैं अर्ज करूंगा उनके हालात ज़िंदगी, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आखिर के 3 दिनों में अर्ज करने की कोशिश करूंगा मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की ख़ास मिलाद मुस्तफ़ा कैसे बयान की जाती है। अल्लाह करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें और इसको सुनने की कोशिश पर मैं अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए।